दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयाम्यपि ज्ञानानञ्ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽप्यजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजः प्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिः
तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीगुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथयिचैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणाः योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण सभी को। जी हाँ, 2 शब्द मैं बोलता हूँ, उसके बाद में श्यामलता जी, सत्येंद्र जी और नंद गोपाल जी बोलेंगे। देखिए, हमारे दीपाली जी जाजू गीता परिवार से जुड़े हुए हैं और हजारों बच्चों को रोज संस्कृत में गीता सिखाते हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हम जो वैष्णव सत्संग मंडल जो रविवार शिविर है, उसमें हर रविवार को आकर बच्चों को निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा दे रहे हैं। एक बार जोर से इनके लिए तालियां हो जाए, दीपाली जी जाजू के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। और हाँ जी, तो इनके बारे में कितना कहूँ कम है। हाँ जी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी सुंदर गीता सिखाते हैं, मैं क्या कहूँ। जी हाँ, अब श्यामलता जी, सत्यनारायण जी और नंद गोपाल जी बोलेंगे 2 शब्द। दीदी, आपने वैष्णव सत्संग में आके हमारा सत्संग की शोभा बढ़ा दी है आपने, और आपने इतना सुंदर गीता जी का अध्याय का हमें पठन करवाया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं भी 4-5 महीने से गीता परिवार से जुड़ी हूँ अभी, और ये वाली गीता लेके और सीख रही हूँ शब्द उच्चारण थोड़ा सही से। आप से भी मैं सहायता लूंगी कभी जब मुझे जरूरत पड़ी। बिल्कुल दीदी, कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नंद गोपाल जी। नंद गोपाल जी। जी भाई साहब, मैं अभी जस्ट वो खोल रहा था, 14वां अध्याय खोल के पढ़ रहा था, तो देखा इनका उच्चारण इतना शुद्ध उच्चारण है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गलती है, कहीं गलती हो जाए कहीं। उच्चारण इतना शुद्ध है कि अपने आप ही समझ में आ जाता है।
उसमें भाव जो मैं देख रहा था, इसमें भावार्थ भी देख रहा था, तो भावार्थ भी इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ रही हैं तो भावार्थ पूरा समझ में आ ही रहा है हमको। वास्तव में बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। और 14वां अध्याय के बारे में क्या कहें कि वहां पे जो हमारे लिए तो वो तमोगुण जो गुणों की बात है, शायद इसमें 14वां अध्याय में सारे गुणों की बात होती है यहाँ पे। हाँ 14 अध्याय, हाँ राधेश्याम जी सही है। गुणत्रय विभाग योग है। बस वो हाँ जी, जीवात्मा को जो है हाँ प्रमाद, आलस्य और निद्रा को जो बांधता है, वो तमोगुणों के बारे में किस प्रकार से हमारे ऊपर हावी होते हैं। काफी बहुत सुंदर प्रस्तुति की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में धन्यवाद। आपने आज यहाँ पधार कर और इस कुंभ मंडल को बिल्कुल रणित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ और नहीं है। नंदगोपाल जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगी, गीता परिवार से जुड़ के हम लोग सोचते थे, मैं सोचती थी मैं तो बहुत अच्छा गीता पाठ करती हूँ, गीता संस्कृत पढ़ती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ती थी, इतनी गलतियां पढ़ती थी। और जब मैं गीता परिवार से जुड़ी तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत पढ़ती थी और कितना बहुत सही उच्चारण सिखाते हैं वो लोग। सही बिल्कुल उच्चारण बिल्कुल वो सही सिखा। कहा दीदी आपने। और जो शिक्षक रहते हैं ना, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, अपन जो भी पूछेंगे उसको 4 बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं आप ऐसा बोलिए, ऐसा नहीं आप ऐसा बोलिए, मतलब बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं गीता परिवार वाले। उनको नमन है हमारा, जो शिक्षक बनते हैं। मैं भी कभी शिक्षक बनूंगी, कोशिश है मेरी। बिल्कुल दीदी, कृष्ण कृपा रहेगी तो बिल्कुल बनेंगे दीदी। बिल्कुल। जी हाँ। और 2 शब्द हमारे सत्यनारायण जी संचालक साहब कहेंगे। हाँ जी, दीपाली जी ने बहुत ही, मैं तो पहली बार शायद ऐसा सुना कि इतनी शुद्ध उच्चारण में गीता जी का स्पष्ट पाठ किया हो किसी ने। पाठ बहुत बार सुने हैं, लेकिन वास्तव में एकदम शुद्ध उच्चारण, बुलंद आवाज, स्पष्ट आवाज, बहुत ही मैं तो इम्प्रेसिव हुआ। दीपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने